हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सरदार पटेल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सिचुएटेड है। बात करेंगे इस कॉलेज की ट्यूशन फी की, साथ ही हॉस्टल फी क्या रहने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन फी क्या है, सिक्योरिटी मनी कितनी रहने वाली है आपकी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या गया हुआ था, जिसके भी यहाँ पे आप इस साल की काउंसलिंग का कट ऑफ का अंदाजा लगा पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखने वाले हैं एकेडमिक फी। ट्यूशन फी जो इसकी रहने वाली है फर्स्ट ईयर की 2,57,600, सेकेंड ईयर का भी आपको सेम रहेगा, थर्ड ईयर का भी सेम रहेगा, फोर्थ ईयर का भी सेम रहेगा, लास्ट ईयर आप सभी लोग जानते हैं हाफ ट्यूशन फी देना होता है, तो 1,28,800 आपको यहाँ पे लगने वाला है। साथ ही बात करेंगे हॉस्टल फी की। हॉस्टल जो होता है कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे आपको जो है हॉस्टल बाहर भी रह सकते हैं आप, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। तो बात करें 1 लाख रुपये, यहाँ पे कितना है, 1 लाख रुपये इसका हॉस्टल का फी है, जिसमें इंक्लूडिंग मेस एंड लॉजिंग है, यानी फूडिंग एंड लॉजिंग दोनों इंक्लूडेड है। रजिस्ट्रेशन फी की बात करें 35,000 यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी आपको देने होंगे वन टाइम में एडमिशन के टाइम पे। सिक्योरिटी मनी की बात करें जो कि लास्ट ईयर की फी में आपको रिफंडेबल है, वो है 50,000। कितना है, 50,000। उसके बाद में प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात की जाए यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कट ऑफ जो है ओपनिंग रैंक की बात करेंगे 2025 एंड 6 की 67,813 एंड क्लोजिंग रैंक की यहाँ पे बात की जाएगी तो कितना है 6,17,798, यानी जो पहला बच्चा इस कॉलेज में आया हुआ था कितना था 67,813 पे, और जो लास्ट अलॉटमेंट यहाँ पे हुआ कितना पे हुआ है 6,17,798। इस साल जो है थोड़ा सा कट ऑफ कम जाएगा। क्यों कट ऑफ इसलिए कम जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट इस साल कम थे, नंबर ऑफ क्वालिफाइंग बच्चे कम थे, तो हो सकता है कट ऑफ इसकी 7.5 लाख आपका रैंक होंगे तो भी मिल सकता है। अच्छा, इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी बच्चों तक जो है इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ना किसी कॉलेज को प्रमोट करना मेरा उद्देश्य है, ना ही किसी कॉलेज को डिफेम करना मेरा उद्देश्य है। ये है कि आप जब एडमिशन ले रहे हैं किसी कॉलेज में तो एक कैंपस कैसा है इसे आपको पता चले, दूसरी चीज कैंपस की फी कितनी है ये आपको पूरा आइडिया लग जाए, जिसके भी आप अपनी काउंसलिंग करें, कल को रिपोर्टिंग करके जाएंगे फिर पता चले आप उतना फी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और आपका जो है सिक्योरिटी मनी खराब हो जाए। तो इसकी वजह से मैं आपको पहले ही सारी चीजें बता देता हूँ। और ये जो सिक्योरिटी मनी आपको पहले बताया है, ये कॉलेज की सिक्योरिटी मनी है, यूपीआई का सिक्योरिटी मनी अलग रहता है। अब थोड़ा सा यूपीआई की काउंसलिंग की मैं बात बता दूं। यूपीआई काउंसलिंग 26-27 का जो स्टार्ट होने वाला है, कब से होगा अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है, वेबसाइट अपडेट नहीं हुई है, तो आप समझ के चले अगस्त के लास्ट वीक तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगस्त के लास्ट में क्या हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। हो सकता है सितंबर फर्स्ट वीक में हो जाए या हो सकता है अगस्त के लास्ट वीक में ही स्टार्ट हो जाए। ठीक है, दूसरी नंबर पे बात करें काउंसलिंग में क्या क्या चीजें जरूरी है। 2,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन, 50,000 का आपको सिक्योरिटी मनी। ये सिक्योरिटी मनी जो है आपको 3 मंथ में ही रिफंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद में आपको मेरिट लिस्ट आता है, मेरिट लिस्ट के बाद में आप जो है चॉइस फिलिंग कर पाते हैं, और चॉइस फिलिंग करने के बाद में चॉइस फिलिंग में जो जो कॉलेजेज आपको पसंद है या फिर जो आपको बजट में आ रहे हैं, आपके रैंक पर मिलने वाले हैं, उन कॉलेजों की चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट में आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज हमें मिला है, फिर नोडल सेंटर जाएंगे। नोडल सेंटर लखनऊ बनता है, लखनऊ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए होना, कॉलेज आप क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, कॉलेज रिपोर्ट करेंगे और फिर यहाँ फीस सबमिट करेंगे। यही पूरा एडमिशन प्रोसेस आपका रहने वाला है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरी होते हैं जिसके भी आप पूरी अपनी काउंसलिंग करा पाएंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी बता देता हूँ। 10th एंड 12th का मार्कशीट, नीट स्कोर कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पैन कार्ड ना हो तो बैंक पासबुक भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद में जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं और आपका 10-12 बाहर से है तो फिर डोमिसाइल भी लगेगा। अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए डोमिसाइल मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या है, ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर। बाकी जो माइग्रेशन वगैरह, गैप सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें जो है कॉलेज का एडमिशन का प्रोसेस है, जब आप कॉलेज में जाएंगे रिपोर्टिंग पे तब आपको लगेगा। काउंसलिंग के दौरान इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब काउंसलिंग प्रोसेस की बात करें, क्वालिफाइंग मार्क्स आप सभी लोग जानते होंगे,
क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कितना है 213 नंबर अनरिजर्व्ड, और रिजर्व के लिए कितना 177 आउट ऑफ 720। जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी के लिए कितना 177। अच्छा, 177 नंबर आपके पास है, किसी अदर स्टेट से है, जैसे कि आप बिहार से हैं, महाराष्ट्र से, राजस्थान से हैं, उत्तराखंड से हैं, तो क्या आप यूपी में एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट के बिहाफ पे, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। और जो है कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए कब का, 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। इससे पहले का होगा तो आप लोग अपना अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट करा लेंगे। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, फिर सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है उनको। और यूपी जो है सिर्फ और सिर्फ पहले और सेकंड राउंड में ये वाला प्रोसेस आपका लागू होगा जो 177 वाला है, ठीक है। यानी 177 नंबर से लेकर के 213 के बीच में है, तो आप तो सिर्फ और सिर्फ पहले और दूसरे राउंड के लिए एलिजिबल है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। लेकिन तीसरे राउंड से जो है स्टेट जो है अदर स्टेट के बच्चों के लिए वो चीजें क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोग पूरा का पूरा ध्यान देंगे सिस्टम को। बाकी किसी भी प्रकार को आपको हेल्प चाहिए, कुछ चीज पूछना चाहते हो, काउंसलिंग कराना चाहते हो, तो मैं बता दूं यहाँ एमबीबीएस का 15,000 का चार्जेस हम लोग ले रहे हैं। बीएमएस, बीडीएस, बीएमएस और बीयूएमएस के लिए 5,000 चार्जेस है, जिसमें आपको पूरी काउंसलिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन से लेकर के अलॉटमेंट तक का प्रोसेस, नोडल सेंटर सपोर्ट, सारी चीजें हम आपको करके देंगे, ठीक है। कुछ भी आपको नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको नोडल सेंटर आना है और कॉलेज रिपोर्ट करना है, ठीक है। ऑफिस एड्रेस की बात करें, अपोजिट द गुरु स्कूल, गांधीपुरम कॉलोनी, इज्जत नगर, बरेली में अपना ऑफिस है। यहाँ पे आके भी विजिट कर सकते हैं। काफी बच्चे आ रहे हैं बिहार से, पंजाब से, कई जगहों से बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के कई सारे बच्चे आ गए, तो आप लोग ऑफिस विजिट करें। ऑनलाइन नहीं आ सकते हैं तो यहाँ से ऑनलाइन आप कॉल करके अपना जो है चार्जेस पे करके आप काउंसलिंग में जुड़ सकते हैं। हम आपकी पूरी काउंसलिंग सपोर्ट देंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया अपडेट लेकर के। थैंक यू।